दोस्तों, बंदूक के आने से दुनिया भर में जंग करने का तरीका बदल गया था। इन्होंने न सिर्फ जंग लड़ने को काफी आसान कर दिया, पर एक सिपाही को दूर से वार करते हुए सुरक्षित रहने की सहूलियत भी दी। हम सभी जानते हैं कि बंदूक को गोली की जरूरत होती है, लेकिन कितने लोग ये बात जानते होंगे कि असल में ये गोलियां काम कैसे करती हैं और किस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी हमेशा से ये जानने की इच्छा थी, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपके सारे सवालों के जवाब ले आए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बंदूक की गोली काम कैसे करती है। एक बंदूक की गोली में दो हिस्से होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है एक्चुअल बुलेट। कार्टिलेज एक लंबा सिलेंडर होता है जिसके अंदर गन पाउडर या बारूद भरा हुआ होता है। इस कार्टिलेज के ऊपर हमारी बुलेट अटैच होती है और कार्टिलेज के निचले हिस्से पर बुलेट का हेड मार्क किया गया होता है। जैसे ही एक बंदूक चलती है तो कार्टिलेज के निचले हिस्से पर वार करने से उसमें से एक चिंगारी पैदा होती है, जिससे गन पाउडर एक्टिवेट हो जाता है, जो बुलेट को आगे धकेल देता है। यानी एक छोटे और कंट्रोल्ड विस्फोट से बुलेट को आगे की ओर धकेला जाता है। यह विस्फोट इतना तेज होता है कि बुलेट बहुत तेज रफ्तार से आगे जाती है और अपने सामने आने वाली हर चीज को चीरते हुए निकलती है। दूसरी तरफ से बंदूक के आसपास ये कार्टिलेज गिर जाता है। यही कार्टिलेज दोबारा रिसाइकल करते हुए नई बुलेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्टिलेज के अलावा भी इस बुलेट के अंदर दो और मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है इसका बाहरी हिस्सा, इसे जैकेट कहते हैं, जिसे तांबे या उसके ब्रास जैसे एलॉय की मदद से बनाया जाता है। फिर इसी जैकेट के अंदर बुलेट की कोर होती है, जो लेड से बनती है। यही कोर उसे वो स्टेबिलिटी देती है कि वो जाकर अपने टारगेट को सही तरह से हिट कर पाए। अब आते हैं कि फैक्ट्री में इन बुलेट्स को कैसे बनाया जाता है। फैक्ट्री में बुलेट्स बनाने की शुरुआत होती है कॉपर के इन शीट्स से, जिन्हें मशीन में डालकर कॉपर कप्स में बदल दिया जाता है। ये कप्स इसके बाद सबसे पहले धुलने के लिए जाते हैं, जहां इन्हें ड्राई करने के लिए ड्रायर में डाल दिया जाता है। ये सारा काम ऑटोमेटिक है और मशीनों द्वारा ही किया जाता है। अब इन कप्स को पिंच ट्रिम प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जहां इन कप्स को सबसे पहले तो प्रेशर से पंप करते हुए इनका आकार बदला जाएगा और इसके बाद वेट सही ना होने पर इनकी ट्रिमिंग होगी। कार्टिलेज के सही होने पर उसे आगे एक एसिड में डुबाकर फिर से साफ किया जाता है। इस एसिड मिक्स में ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड की ही मदद ली जाती है। इन सिलेंड्रिकल कार्टिलेजेस को इसके बाद कई तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे निकलने के बाद ये एक असली कार्टिलेज की तरह दिखनी शुरू हो जाएगा। ऊपर से इसकी गर्दन को और खींच दिया जाता है और नीचे की तरफ से इसमें फ्लैश होल्स या हेड्स को बना दिया जाता है। इन्हीं हेड्स पर बंदूक एक बुलेट को सबसे पहले हिट करती है और यहाँ पर ही चिंगारी लगने से पूरा एक्सप्लोजन शुरू होता है। इस प्रोसेस के खत्म होने पर अगला क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेप होता है, जहां एक मशीन ये सुनिश्चित करती है कि कार्टिलेज बिल्कुल सही हो। जरा सी भी गलती होने पर ऐसे कार्टिलेज अलग कर दिए जाते हैं और इन्हें पिघलाकर अगले दिन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन से पास हुए कार्टिलेजेस को फिर एक टम्बलर में डाला जाता है, जिसका मुख्य काम कार्टिलेजेस की एजेस को स्मूथ और शाइनी बनाना है। इसके बाद ये कार्टिलेजेस एनेलिंग प्रोसेस के लिए मशीन में जाते हैं, जहां इन्हें काफी देर तक गर्म रखा जाता है। इससे बाहर आने के बाद आप इनका रंग बदलते हुए देख पाएंगे। बाहर आने के बाद एक बार फिर से इन कार्टिलेजेस को इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है। गोली चलाना जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है, जिस कारण इन्हें बनाते हुए जरा भी ढील नहीं दी जाती है और बिना चेक किए कभी भी आगे नहीं भेजा जाता। दूसरी तरफ बुलेट बनाई जा रही हैं, जिसे इन कार्टिलेजेस से भरा जाएगा। बुलेट बनाने के लिए सबसे पहले इन 36 किलो के लेड सिलेंडर्स को एक डाई में डाला जाएगा। इन लेड सिलेंडर्स को बिलेट भी कहते हैं। बिलेट के डाई में जाने से बिना लेड को हीट किए एक प्रेस इन बिलेट्स को पतली तारों में बदल देती है। इस वायर का डायमीटर इस बात पर निर्भर करता है कि बुलेट किस तरह की बंदूक में इस्तेमाल की जानी है। बड़ी बुलेट के लिए इन वायर्स का डायमीटर ज्यादा होता है। इसी वायर से अब बुलेट की कोर बनाई जाएगी और कोर का ज्यादा मोटा होना गोली की एयर रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है और गोली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इस वायर को एक स्लग कटर मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है।
इन हिस्सों को लुब्रिकेट किया जाता है और आगे कोर हेडर मशीन में भेज दिया जाता है। कोर के बाद बुलेट के नुकीले हिस्सों को बनाने के लिए टंगस्टन और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पेनिट्रेटर बोलते हैं क्योंकि यही हिस्सा आगे जाकर टारगेट को चीरते हुए आगे बढ़ता है। इन दोनों ही हिस्सों को फिर एक कॉपर जैकेट में साथ में डाल दिया जाएगा। कॉपर जैकेट से लगने के बाद बुलेट भी बनकर तैयार है। अब अगली फैसिलिटी में कार्टिलेज में प्रोपेलेंट मिक्स डाला जा रहा है। इसी को हम लोग गन पाउडर भी कहते हैं। इसके बाद तैयार हुई बुलेट्स को कार्टिलेज के साथ मशीन्स अटैच कर देती हैं। बुलेट्स फिर एक मशीन से बाहर आती हैं, जो साथ ही साथ इनका वजन भी तोलती रहती हैं। बुलेट हल्की होने का मतलब है उसमें गन पाउडर का ना होना। ऐसे बुलेट को अलग कर दिया जाता है। अब ये बुलेट्स बनकर तैयार हैं। सिर्फ एक और स्टेप के बाद इन बुलेट्स को सबसे पहले वहाँ के कर्मचारी बहुत ध्यान से चेक करते हैं। इस विजुअल इंस्पेक्शन के बाद इनमें से कुछ बुलेट्स को फिर एक टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट किया जाता है। बुलेट की एक्यूरेसी की जांच करने के लिए इन बुलेट्स को इस तरह की गन्स में अटैच किया जाता है जो हिलती नहीं है, और उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी रूम में रहना जरूरी नहीं होता। इन गन्स को टारगेट की तरफ पोजीशन करके जब फायर किया जाता है तो टारगेट की जांच होती है और सब सही होने पर ही इस बुलेट के बैच को आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर इन्हें पैकेजिंग फैसिलिटी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ मशीन्स द्वारा ही ये ऑटोमेटिकली पैक भी हो जाते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी इसके लिए अपने लोगों का ही सहारा ले रही हैं। तो इतनी मेहनत लगती है आज की एक बुलेट बनाने में। बुलेट्स की टेक्नोलॉजी सालों से कई गुना इम्प्रूव हुई है। कार्टिलेजेस के आने से पहले की बंदूकों में ये गन पाउडर लोगों को खुद डालना पड़ता था, जिसके बाद आप गन से फायर कर सकते थे। इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति तो याद ही होगी, जो शुरू ही इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने ऐसे कारतूस अपने मुंह से झीलने से मना कर दिया था जिनमें गाय या सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ हो। अगर तब इस तरह की बुलेटें होती तो कोई नहीं जानता तब क्या होता। वैसे आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आगे के वीडियोस में आप किन चीजों का फैक्ट्री प्रोडक्शन देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।